Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Rule. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आफ्टर द फुल मून, आफ्टर द स्नो मून ऑन 24 फरवरी 2024 क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत इवेंट्स होंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो है फुल मून। और उसके बाद है 24 फरवरी 2402, फिर 2024 मतलब 2024। तो बहुत ही ज़्यादा अनोखा ये रीडिंग होने वाला है। प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बार जो फुल मून है इट इज़ इन द साइन ऑफ वर्गो। सो कन्या राशि जो है इसके ऊपर भले ही है लेकिन इम्पैक्ट तो सारे साइंस के ऊपर होगा ही ना। सो ये जो फुल मून है पूर्णिमा, वर्गो इज अ साइन फॉर अ परफेक्शनिस्ट। जनरली बहुत डीप रूटेड होते हैं वो लोग। जनरली ये जो होते हैं राइट, दे आर लाइक वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिस्टमेटिकली दे आर परफेक्ट, लाइक ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन आर्ट साइन है ऑब्वियसली। सो इनको पहले इस ज़माने में माना जाता था कि वर्गो इज एसोसिएटेड विद वीट एंड एग्रीकल्चर, मतलब गेहूं और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ। ऐसे भी है वर्गो जो साइन है, जो कन्या राशि है, तो कन्या माना जाता है देवी का स्वरूप। सो बेसिकली कन्या पूजा भी होता है। आप लोग देखते हैं कि चाहे वो अम्बे माता की पूजा के समय हो या कहीं ना कहीं पे हम बोल सकते हैं कि दुर्गा माता पूजा के समय में भी वो कन्या पूजा होता है। बिकॉज कन्या मतलब ही है दे आर रिलेटेड टू गॉड एंड गॉडेसेस। सो बेसिकली वो कल्चर तो है लेकिन फॉरेन में भी यही कल्चर है, अब्रॉड में भी वही है। सो दे दैट वर्गो साइन इज एसोसिएटेड विथ वीट एग्रीकल्चर विथ द ऑल द फूड मटेरियल्स। सो ये लोग काफ़ी सिस्टमेटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अभी अगर फुल मून है वर्गो में सो इसका इम्पैक्ट सारे साइंस के ऊपर पड़ेगा ही। हम तो टैरो कार्ड से देखेंगे लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं विद द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखें। देखते हैं कैंडल वैक्स में क्या क्या आता है सारे लोगों के लिए, बिकॉज टैरो में हम लोग सारे को ही कंसिडर करते ही है। सो लेट्स सी यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने वाला है आफ्टर द फुल मून इन वर्गो ऑन 24 फरवरी 2024 के बाद क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। 24 ऐसा भी है शुक्र, 02 दैट इज अगेन मून, अगेन 2024 20 2002 इज द नंबर फॉर रिकन्सिलिएशन, द जजमेंट कार्ड। ऐसे अगेन है 24, द नंबर गोज टू 6, द शुक्र वेनस। सो मुझे यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक अम्ब्रेला जैसा फॉर्म हुआ है यहाँ पे, या जेली बिन जैसा कुछ फॉर्म हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये अम्ब्रेला है तभी भी प्रोटेक्शन है, अगर ये एक जेली बिन है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जेली बिन जो होते हैं, जेली बिन आपने देखा होगा वो एक तरह का फिश के ग्रुप में ही कंसिडर किया जाता है। एनीवे ये जो होते हैं ना, अगर आप उनको टच करने जाओ ना तो कितना एक स्टिंग, मतलब वो ना जिस तरह से होता है ना कि पॉइजन जैसा कुछ छिड़क देंगे, और इससे क्या होता है कभी कभी वो फैटल भी हो जाता है लोगों के लिए, काफ़ी डेडली भी होता है, पॉइजनस भी होता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप अपने लिए नहीं स्टैंड ले पा रहे थे और बहुत सारे लोग आप ही के डोमेन पर बहुत ज़्यादा आपके साथ मेंटल टॉर्चर कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे आप एब्यूज्ड हुए, आप ह्यूमिलिएट हुए, आप इन द यू कैन से दैट काम की जगह पे भी आपको बैक स्टेज में काम करना पड़ा, आप फ्रंट में आने ही नहीं दिया गया आपको। आपके जो हक है वो लोग आपका हक मारने की कोशिश में थे, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपके जूनियर हो, जो भी है जिसने भी ऐसा किया है दे आर गोइंग टू फेस द कंसिक्वेंसेस, बिकॉज उन्होंने आपको चोट पहुंचाया है जहाँ पे आपका हक था तो उस चीज़ को प्राप्त करने में। सो ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, देखो द एंजल हैज़ कम ओवर हियर। अगर हम इस तरह से देखें सो ये एंजल ही हमें दिखता है, जैसे एक लेडी विच हैज़ कम, और अगेन द वर्गो साइन
विच हैज़ कम। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है आफ्टर 24 फरवरी 2024 आपके बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, आपके एटीट्यूड भी परिवर्तन होंगे, आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन, आप जिस तरह से बात करेंगे, स्टाइल, ठीक है, वो भी, उसका भी इम्पैक्ट होगा। आप पिछली यादों को लेके बैठ नहीं जाएंगे, आप मूव फॉरवर्ड करेंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मूव फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड करना अलग बात है। यहाँ पे एक हंस मुझे दिखाई दे रहा है, द स्वान विच हैज़ कम। सो बेसिकली द स्वान रिप्रेजेंट्स द लॉयल्टी, द पेयर, द कपल। सो आई ऑल्सो सी दैट फॉर मेनी ऑफ यू, यहाँ पे 5 आया है, फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन सी दैट अगर आप अपने मिसिंग, मतलब आप अपने जो सोल का अदर हाफ है, यू आर सर्चिंग फॉर अ सोलमेट, यू आर सर्चिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, यू आर सर्चिंग फॉर अ ट्रस्टेड पार्टनर, ये आपको मिल सकता है। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो द वाइट हार्ट इज फॉर्म्ड। सो जेन्युइन रिलेशनशिप, द जेन्युइन अफेक्शन, मतलब जो आप ढूंढ रहे थे ना, ऐसा दिखावा वाला प्यार नहीं चाहिए आपको कि जिनके साथ आप सेल्फी क्लिक करो और फिर आप पोस्ट करो और आप दिखाओ कि नहीं ये मेरा है, मेरे लिए है। नहीं, वो सचमुच में आपके लिए होंगे। ऐसा रिलेशनशिप अगर आप ढूंढ रहे थे, सो ये सिर्फ शो ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, ये आपके लिए एक जेन्युइन कंसर्न होगा उस इंसान का। सो मुझे दिख रहा है वैसा कोई रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस तरह से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है, लाइक फॉर मेनी ऑफ यू, जिस तरह से दो तरह का सर्किट होता है, एक ओपन सर्किट होता है, एक क्लोज सर्किट, ठीक है, और दो अलग अलग तरह के कनेक्शन होते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक इट्स एन ओपन सर्किट कनेक्शन, जहाँ पे आप फ्री महसूस करेंगे, लाइक यू विल हैव दैट लिबर्टी, ठीक है, यू विल हैव दैट इंडिपेंडेंस टू एक्सप्रेस। ऐसा नहीं कि उस रिलेशनशिप में डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, नो, वो इंसान आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, वो इंसान आपको अपना फैसला लेने में बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको मेरा सुनना पड़ेगा, आपको मेरा कहा सुनना पड़ेगा वरना आप जा सकते हो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। ओके, आई कैन ऑल्सो सी टेकिंग यू सर्टन टाइम फॉर योर सेल्फ, जो आपने अपने लिए समय नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेयर आयरनिंग, क्लिपिंग दिख रहा है। अगर आप एक हेयर स्टाइलिश है, अगर आप अपना जो है ऑब्वियसली अपना पार्लर खोल रहे हैं, सो बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर आप फैशन, मतलब यू आर लाइक अ फैशन ब्लॉगर और समथिंग लाइक दैट, यू विल टेक केयर ऑफ दोज पीपल, और आप उनको न्यू न्यू टेक्निक्स बताएंगे, कुछ सीखने का आप बताएंगे, तो वो आपके प्लेटफॉर्म में आएंगे और आपसे सीखेंगे और आपसे काफ़ी उपकार होगा उनका। आप सिर्फ अपने लिए ही अच्छा एनर्जीज अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों के लिए भी कर रहे हो। एंड आई कैन ऑल्सो सी, आई डोंट नो वाई द वर्ड हॉस्पिटल हैज़ कम। सो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में एक जॉब मिले, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो सकता है आपको वो जॉब मिल रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे पेशेंट्स कितना आ रहा है, इंडोर पेशेंट्स कितना है, आउटडोर पेशेंट्स कितना है। सो ये सब कुछ चीज़ देखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले शायद आपने मैनेज भी कर लिया सिमिलर तरह के जॉब। यहाँ पे देखो द स्केलेटन हैज़ कम, यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे एक स्केलेटन आ रहा है। सो बेसिकली स्केलेटन या द स्कल, स्कल बेसिकली द स्कल रिप्रेजेंट्स द डेथ कार्ड। कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, एक चैप्टर जैसे है ना, जैसे बोला जाता है कि ना कोई इंसान अगर धनी है, मतलब धनवान है, वो इंसान एक ना एक समय में गरीब थे, एक ना एक समय में उसके पास कुछ नहीं रहा होगा, फिर वो धनवान हुआ, फिर वो उस पोजीशन में आएगा जहाँ पे शायद उसको हो सकता है कि उसको बहुत पैसा खो देना पड़े, फिर उसकी लाइफ इस तरह से चलेगा। मतलब अप एंड डाउन ना आपकी लाइफ में अगर हो रहा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप ऐसा नहीं समझना कि अभी मेरे पास ऐसा नहीं है, कुछ समय पहले मेरे पास ऐसा था। नो, इट इज़ एक्चुअली द रियलिटी ऑफ द लाइफ। आपका लाइफ जो है कॉन्टीन्यूसली एक ही जगह पर कांस्टेंट होके नहीं रह सकता, देयर विल बी अप एंड डाउन, और ये सबसे ज़्यादा आप महसूस करेंगे आफ्टर 24 फरवरी 2024। यहाँ पे दिख रहा है इधर तो दिस शेप इज़ लाइक दैट ऑफ अ वेल फिश, या ये एक मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा बेड पर लेटे हुए हैं और कोई इससे मिलने के लिए आ रहे हैं।
मे बी समवन विल बी कमिंग टू यू व्हेन यू विल बी asleep, आप सो रहे होंगे, शायद कोई मिलने के लिए आ सकते हैं, या आप सो रहे होंगे तब आपके कोई मैसेज कॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला आ सकता है आफ्टर 24 फरवरी 2024। यहाँ पे आप देखो, आप खुद ही देखो, द फिशेस साइन हैज़ कम, पाइशिस का यहाँ पे आया है। द फिश एक्चुअली लिव इन ग्रुप, सो एक टीम वर्क, एक अच्छा कोलैबोरेशन, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बिटवीन द टीम मेंबर्स, चाहे वहाँ पे बुजुर्ग भी हो, उनका तजुर्बा और यंग एनर्जी का जो फोर्स है उसको इस्तेमाल करके आप जैसे उनके भी पर्पस सॉल्व करेंगे, अपने कंपनी का भी पर्पस सॉल्व करेंगे, अपना काम भी आपके लिए बनता जाएगा और दूसरों के लिए भी आपका काम होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई फाउंड। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा शेप आ रहा है, देखो यहाँ पे। I do feel that this is like a boy or a girl which who is sitting this side, और यहाँ पे इस तरह से जैसा उसके लिए यहाँ पे कुछ खिलौना या कोई इस तरह से है हैंगिंग, तो मुझे दिख रहा है कैन अराइवल, इट कैन बी लाइक दैट, द अराइवल ऑफ अ बेबी और द अराइवल ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग सून इन योर लाइफ आफ्टर 24 फरवरी। परिवार में कोई बच्चा का जन्म होना या हो सकता है कोई ओकेशन होना, ये पॉसिबल है। सो लेट मी सी, यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या होने वाला है आफ्टर 24 फरवरी 2024, उसके बाद क्या हो सकता है उनके लाइफ में। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। आफ्टर 24 फरवरी 2024 क्या होने वाला है। बाप रे, देखो 2021 अगेन द ब्लेसिंग्स, देखा 24 फरवरी 2024 उसमें 20 और 02 था, 20 आया। यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड और यहाँ पे है द जजमेंट कार्ड, यहाँ पे है क्रिस्टल ऑब्वियसली द स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे है द हायरोफेंट कार्ड। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करें और उस एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेलियर भी हो, लेकिन जो भी होगा आपके हित में होगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। यू मे ट्राई फॉर अ डिफरेंट कोर्स, ओके, फॉर योर फ्यूचर। हो सकता है कोई प्रोफेशनल कोर्स आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप देखेंगे आपका जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है शायद उसमें आपको नौकरी पाने का चांसेस कम है, मिनिमम है, सो इसलिए आप स्विच कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी यू मीट समवन हु इज़ वेरी स्पेशल। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है यू कैन ट्रैवल टू फार ऑफ डिस्टेंस लैंड्स, वो मुझे दिख रहा है। रीलोकेशन इज़ पॉसिबल, माइग्रेशन इज़ पॉसिबल, ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल। हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको ट्रांसफ़र कर दे और आप अपने जो है फैमिली को लेके आप बाहर जाओ, ट्रैवल करो और वहाँ पे सेटल होने का भी बंदोबस्त कर देंगे। कुछ लोगों के लिए आपको सिर्फ नौकरी ही नहीं मिलेगा बट आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा, आपको खाना पीना का अरेंजमेंट भी मिल जाएगा वहाँ पे। एंड अगर आप हॉस्टल में जा रहे हैं, ओके, एंड इफ़ यू आर एमिंग लाइक दैट, यानी मुझे हॉस्टल में जाके पढ़ाई करना है, तो बेस्ट जो है सुविधा आपको अच्छा से ही मिलेगा वो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है या प्राइवेट में हो रहा है। आप देखेंगे कि वो कॉलेज या जो स्कूल है दैट इज़ वेरी रेपुटेड एंड दैट इज़ वेरी अपग्रेडेड, ठीक है, वहाँ पे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। जो आपके लिए आने वाला है वो है आशीर्वाद। और मैंने आपको यही कहा था, सॉरी, मैंने आपको ये कहा था कि कोई बेबीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है और देखो यहाँ पे बेबीज़ है। सो एंजल बेबीज़ आर कमिंग, सो आप महसूस कर ही सकते हैं जहाँ पे बेबीज़ आ रहे हैं, बिकॉज बेबीज़ आर द प्योर सोल, राइट। सो अगर वो आ जाए रीडिंग में, अगर ये एंजल आ रही है रीडिंग में, इसका मतलब ये है कि आप आशीर्वाद आ रहे हैं, लेकिन आप क्लेम करो। कुछ लोगों के लिए शायद आप सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में नहीं होंगे, मतलब आपके पास होगा ज़रूर लेकिन आप नहीं होंगे खुश, क्योंकि हो सकता है कि आपको मन में टेंशन रहे। तो ऐसा मत करना, ठीक है। मूड स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए आप अपना मूड जो है वो बिगाड़ दो, नहीं, डोंट डू दैट। So this is all about, overall I felt that it is good. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me.
लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड